सैम्पल क्वेश्चन पेपर 13 चल रहा था। आज सी सेक्शन करेंगे। सी सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ए गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow on circular board divided into 8 equal parts which come to rest point at one of the number 1 to 1 2 3 करते करते 8 तक है। सी द फिगर which are equally likely outcome। मतलब इस टाइप का एक ठो बोर्ड है जिसमें नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके 8 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक ठो इस टाइप का एरो है, इस टाइप का एरो है जो माने जब ये घुमाते हैं तो ये एरो सब में करते करते जब रेस्ट होगा, मतलब जब ये थमेगा, ये जो सर्कल को हम लोग घुमा रहे हैं ये जब स्टॉप होगा तो कोई भी नंबर पे आएगा। ठीक है, ये जो एरो है ये कहीं नंबर पे आएगा। ये आपको बहुत सारा मेला में दिखेगा, उस टाइप का एक तो गेम है। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हिच इज प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में बोल रहा है वन ऑड एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है क्या, देख लेते हैं। ये थोड़ा सा गैप दे देता है सब में। हम लोग का टोटल जो आउटकम है वो 8 नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, मतलब टोटल आउटकम 8 है। ठीक है, तो टोटल तो हो गया 8 नंबर है। और इसमें हम लोगों का प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑड नंबर का। ऑड नंबर तो क्या हो जाएगा, नीचे तो 8 आ जाएगा, ऑलवेज 8 ही होगा। और इसमें बोले ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ये क्या कहा, कौन सी वाला ऑड नंबर है, 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर हो सकता है। तो ये हम पर 4 आ जाएगा, ऊपर में आपका फेवर में 4 है, मतलब ये काटने से 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला है नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से ऊपर, 3 से ऊपर मैंने 3 लेना नहीं है, उससे ऊपर, तो मतलब 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 तो आ रहा है, तो 5 आपका फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर इवेंट ये लिख देता है, इवेंट ई इक्वल टू आपका E1 इक्वल टू नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 3। मैंने ऐसे ई इवेंट लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ई इवेंट लिख दिया, इवेंट का ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अलग से लिख देना है। ठीक है, तो ये 5 आपका फेवर में है, नीचे में 8 आ रहेगा है, तो ये 5/8 आ जाएगा। फिर बोला है नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 मतलब क्या हो गया, 9 से छोटा। तो 9 से छोटा 8 भी है, ये सब ही है 9 से छोटा, तो 8 नंबर ही टोटली, 8 जो जितना नंबर है इसमें सब 9 से छोटा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इवेंट E2 इक्वल टू इसका टोटल आउटकम जितना है उतना ही इसका आपका टोटल आउटकम और फेवरेट आउटकम एक ही हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर E2 लिख दीजिएगा, ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा, 8 नंबर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 27 में बोल रहा है फाइंड दोज पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ईच ऑफ व्हिच इज एट डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट इतना। तो ये पॉइंट से 13 यूनिट दूरी में वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट कितना है वो निकालना है। तो पहले एक बार एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर लाई करेगा, -5, मतलब 1 2 3 4 5, फिर 7, 1 2 3 4 5 7 6 7, तो यहाँ पर कहीं -5, 7 यहाँ पर लाई करेगा। तो हम लोगों का जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नहीं तो नीचे लिख देते हैं तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं।
ये आपका हो गया, ये वाई एक्सिस है। तो हम लोगों को बोला वाई एक्सिस के ऊपर 13 यूनिट पे दूरी पे है, मतलब इस एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो जहीं कहीं हो, तो उसका डिस्टेंस ये पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस ऑलवेज 13 यूनिट होगा। तो ये कितना हो सकता है? तो 2 ही मैक्सिमम होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए इधर एक ठो होगा और इधर एक ठो होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो ये पहले, ये डिस्टेंस कितना है, ये जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, ये वाला कितना है 5 यूनिट, मतलब यहाँ से 5 गए थे तो ये 5 यूनिट, मतलब इससे तो बड़ा होगा, मतलब ये इधर इधर होगा या इधर होगा। तो दोनों तरफ ही हो सकता है, इधर होगा या इधर होगा। तो हम लोग पहले इसको एक ठो पकड़ लेते हैं। ये जो वाई एक्सिस के ऊपर जो नंबर होता है उसका एक जीरो होता है, तो 0, वाई ये पकड़ लेता है। ये जो पॉइंट होगा ये हम लोग ये पकड़ ले रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस 13 यूनिट होना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? √5 -5 -0 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 7 -y इसका होल स्क्वायर हो गया। ये 13 यूनिट डिस्टेंस है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 हो जाएगा। अच्छा, ये रूट है जो, ये बोथ तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 13 स्क्वायर, बाकी इधर हो रहा है 5 मतलब 25 हो जाएगा। 5 स्क्वायर हो गया, माने -5 स्क्वायर करने से 25 हो जाएगा। और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये होल स्क्वायर ही रहने दीजिए, इसको ओपन मत कीजिए। तो ये 7 -y हो गया इसका स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर मतलब 169 -25, ये 25 इधर चला आया, तो ये आ जाएगा 144। 7 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो 7 -y इसको बोथ तरफ स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर जो है वो हट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 144, सामने प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ये 12 आ गया। तो 7 -y इक्वल टू 12 आ गया। तो y क्या हो जाएगा? अभी देखिए, y को इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर लेके जाइए, तो -y, या इसको इधर लेके जाते हैं, ये इधर लेके आते हैं, तो y इक्वल टू हो गया 7, तो प्लस ही रहेगा, और ये प्लस माइनस तो माइनस प्लस हो गया 12। तो अभी y का एक तो वैल्यू हो जाएगा 7 + 12, और एक तो हो जाएगा 7 - 12, मतलब एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, तो इसे 19 आ जाएगा और इधर आ जाएगा -5। तो y का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों तरफ 2 आइटम है, एक तरफ यहाँ पर एक तो है होगा, यहाँ पर एक तो कोऑर्डिनेट होगा। तो हम लोगों को बोला जे फाइंड द दोस पॉइंट, तो पॉइंट को कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक तो 0,19 और एक तो 0,-5, ये दोनों पॉइंट ये दोनों तरफ रहेगा, ठीक है, माने ये दोनों पॉइंट हो सकता है। फाइंड दोस पॉइंट, तो वाई एक्सिस के ऊपर ये 2 पॉइंट है, जिससे ये पॉइंट जो गिवन था इससे दोनों का डिस्टेंस 13 यूनिट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, एक बार देख लेते हैं क्या, 0,19 और 0 -5, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, और मैं बोल रहा है दिस पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल एट बी, फाइंड द पी। अच्छा, पी का वैल्यू पूछा है, तो ये वाला क्या, एक तो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर ए का वैल्यू बी बोल दिया, आपका राइट एंगल ये वाला, तो राइट एंगल ये मतलब बी यहाँ पर है, बी का वैल्यू बोल दिया p, -3, इधर बोल दिया c 7,3, और इधर बोल दिया a 4,7। तो पाइथागोरस से हम लोग ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस स्क्वायर और ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होगा, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू आएगा कितना, 4 - p इसका स्क्वायर प्लस 7 - 3 इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ही कर देते हैं। तो ये रूट था, रूट जो है वो रूट आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, मतलब a - b इसका स्क्वायर निकल रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16, इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन करने से ठीक रहेगा। तो ये 16 हो गया, इधर 8p हो गया
प्लस पी स्क्वायर हो गया, और इधर 7 माइनस 4 आ रहा है तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो और एक तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 32, ये रहने दीजिए। फिर बी सी निकलते हैं, बी सी इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, p माइनस 7, p माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर। तो p माइनस 7 को ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट में, तो 714 हो जाएगा, इधर p प्लस इधर 49, और ये वाला 0 हो जाएगा, इसीलिए यही रहेगा। ठीक है, अभी ए सी निकलते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर। तो ये आ रहा है कितना, ये 3 आएगा, माइनस 3 स्क्वायर, और ये वाला भी 4 स्क्वायर। तो फाइनली आ रहा है कितना, ये 9 हो गया, इधर 16 हो गया, ये 25 आ गया। अभी हम लोगों का जो कंडीशन है, हम लोगों का कंडीशन क्या था पाइथागोरस का, इसका स्क्वायर माने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये पुट कर रहे हैं, ए बी इक्वल टू ये वाला था, तो पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 32 इक्वल टू प्लस बी सी क्या था, ये वाला, तो माइनस पी, यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर माइनस 14p प्लस 49 इक्वल टू क्या हो गया, ए सी मतलब ये वाला, मतलब 25। यहाँ से देखिए ये कट गया, इधर हो गया माइनस आपका 6, तो 22p और प्लस 32, और ये 32 मतलब ये 1 हो गया, और इधर 5 हो गया, 6 7 8, इधर 8 हो गया 25। तो फाइनली माइनस 22p इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, माइनस 81 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5, 5 से ये 5 6 हो गया, इधर 3 हो गया, 5 हो गया, 3 5, हाँ ठीक है, माइनस ये हो गया, और इधर माइनस 22, तो माइनस माइनस कट गया, तो p इक्वल टू आ जाएगा 50, ये भाई 12 22, ये तो कट नहीं रहा है, ये गलत कुछ हुआ है क्या, ये तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, आंसर तो आपका 4 है, तो ये कहीं गलत कुछ हुआ है, 47p373, तो 4 माइनस पी और 7 माइनस 3, ठीक है, ये 4 हो गया, 3 4 4 हो गया, पी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 8 2 8 हो गया, इधर पी स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों मिला के 1632, ठीक है, इधर ये था p माइनस 7 प्लस 3 माइनस 3, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 14 प्लस 49, ठीक है, और एक तो 7, तो 4 माइनस 7 और 7 माइनस 3, 4 माइनस 7 7 माइनस 3, 4 माइनस ये 3 आ गया, 3 स्क्वायर, और ये वाला 4 आया, तो 925, ठीक ही तो है। तो फिर से यहाँ कर देख लेते हैं एक बार, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 32, ठीक है, इधर हो गया, अच्छा ये वाला इक्वल टू था, यहाँ पर माइनस दे दिया, तो ये प्लस होगा, ये वाला इक्वल टू था, माइनस हो गया। अच्छा तो ये यहाँ पर 2p पड़ा रहेगा, 2p स्क्वायर पड़ा रहेगा, ये दोनों मिला के, फिर 2p स्क्वायर ये आया, तो फाइनली ये वाला आ जाएगा कितना, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 2 इधर आ रहा था कितना, ये 56, तो इधर 56 लेके आ रहे हैं, इधर 56 आ रहा था, और माइनस सामने है, और इधर 2p स्क्वायर माइनस 22p, दो एक ठो कॉमन लेके काट देते हैं, तो p स्क्वायर हो जाएगा, इधर 11p हो जाएगा, और ये इधर आके ये 2 निकल गया यहाँ से, तो इधर हो जाएगा 2 और 8 दूनी 16, 8 आ जाएगा। तो अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करते हैं, 28 को अगर करेंगे 2 से 14 फिर 2 से 7, तो हमको 11 लाना है, तो माइनस 7p माइनस 4 हो जाएगा, 4p, और इधर p स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 0, p कॉमन ले रहे हैं, p माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले रहा है, p माइनस 7 आ जाएगा, तो फाइनली p माइनस 4 और p माइनस 7,
तो P इक्वल टू आइदर 4 होगा या 7 होगा, ये दो हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर अभी सेटिस्फाई करना है, मतलब सेटिस्फाई मतलब ये इसके मिल रहा है क्या वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 7 होता है P का वैल्यू, यहाँ पर P का वैल्यू अगर 7 होता है, मैंने P बोला है 4 या 7, तो P अगर 4 होता है, 4 ऑप्शन अथवा 7 हो गया, तो ये होने से राइट एंगल ट्राइंगल होने से, ये जहाँ कहीं भी हो ये राइट एंगल होने से ये जो ऑप्शन रहेगा, मतलब ये जो P है, P यहाँ पर P मतलब क्या हो गया, ये P है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मतलब ये इधर कितना आया, तो यहाँ से ये देख रहे हैं 4 होगा, मतलब ये वाला 4 ही हो सकता है। ठीक है, 7 होने से तो ऊपर चला जाएगा 7, ये अगर 7 होता है माने ये दोनों इक्वल होने से, माने अगर ये वाला 7 होता, माने ये अगर 4 नहीं होकर 7,3 होता, तो ये दोनों पॉइंट तो एक ही हो जाता, ये दोनों पॉइंट एक ही, तो एक ही तो हो नहीं सकता। तो फाइनली हम लोग 7 नहीं, यहाँ पर 4 ही आएगा। ठीक है, 4 ही आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आपका P का वैल्यू आ जाएगा 4, P का वैल्यू आ जाएगा 4, क्योंकि 7 होने से तो दोनों पॉइंट एक ही हो जाएगा, B और C एक ही हो जाएगा, 7,3 हो जाएगा, तो 7,3 तो यहाँ पर है, एक तो है, तो ये तो यहाँ पर A और B तो एक पॉइंट नहीं हो सकता, इसीलिए 4 आएगा। और एक तो प्रोसीड्योर है जहाँ से आप जल्दी कर सकते हैं, वो वाला, ये अगर कोऑर्डिनेट में ड्रॉ कर लेंगे, कोऑर्डिनेट में अगर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर है देखिए 4,7, तो 4,7 कहाँ हो जाएगा, 4 इधर गया, A 1 2 3 4, फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो ये 4,7 हो गया। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर दूसरा P,3 है, तो P मतलब यहाँ हम लोग कुछ आए नहीं, यहाँ पर P,7 है, P को मालूम नहीं है लेकिन 3 ऊपर उठ रहा है, तो 1 2 3 करके यहाँ पर 1 2 3 3 यहाँ पर उठ रहा है, तो अगर ये लाइन है और इधर ये लाइन होगा। और दूसरा जो पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट जो 7,3, तो 7 कहाँ पर जाएगा, ये 4 5 6 7, मैंने ऐसे कुछ 7 यहाँ पर ये समझ लीजिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये 7,4 आ गया, 7, कितना दिया था 4, 7,3, तो 7,3 मतलब ये वाला 7,3 हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा इसका तो एक पॉइंट तो दे दिया, 1.3 दे दिया, तो P,3 दिया, P,3 दे दिया, तो ये जो P है इसका वैल्यू क्या हो सकता है, माने ये P तो x वाला ही वैल्यू है, तो x यहाँ पर कितना आया 4 आया, तो P का वैल्यू 4 ही आएगा, 4,3 आएगा, माने ये पॉइंट 4, माने 4 इधर आएगा, माने ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मतलब यहाँ पर जो पॉइंट आने के लिए ये जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और ये जो करना पड़ेगा, यही तो ये पॉइंट हो गया 4,3 हो रहा है, तो ये पॉइंट तो ये जो हम लोग इधर आ रहे हैं तो ये तो 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो तो परपेंडिकुलर होगा, तभी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होने से ये परपेंडिकुलर, मतलब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट एक होगा, फिर बेस का पॉइंट ये और ये एक होगा, तो ये दोनों यहाँ से हम लोग यहाँ से ये माने आपका सी और ए से ये वाला ए पकड़े थे और ये बी और ये सी, तो ए और सी से हम लोग ये जो बी कोऑर्डिनेट वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का जो एक्स एक्सिस होगा माने ए माने 4 जो होगा इसका भी 4 सेम रहेगा, और सी का जो वाई रहेगा इसका भी वाई सेम रहेगा, तो इससे हम लोग ये कोऑर्डिनेट पी का 4 निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, लेकिन ब्रॉड क्वेश्चन अगर यहाँ पर 3 नंबर का आया हुआ है तो ये आपको डिटेल्स ही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 24 में प्रूव दैट, अच्छा यहाँ पर 2 क्वेश्चन था, ये और का भी एक संग लिख दिया, तो ये अलग कर लेते हैं, ये अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इधर गैप है। ट्वेंटी 28 में बोला है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribe ए सर्किल इज rhombus। तो कोई भी एक तो पैरेललोग्राम है, उसके अंदर कोई सर्कल है, मतलब एक बार पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं,
इस टाइप का एक तो सर्कल है जो पैरेललोग्राम के अंदर है, मतलब हो गया ये ऐसे पैरेललोग्राम हो गया, हो जाएगा। इस टाइप का समझ लीजिए। तो यहाँ से ड्राइंग करके ड्राइंग से उतना मतलब नहीं है, तो बेसिकली जो देखना है वो देख लीजिए। यहाँ पर ऐसे टच करके रहेगा बोल रहा है, तो ये जो पैरेललोग्राम है इसको रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD। और जहाँ टच कर रहा है ये चार जो पॉइंट है इसको नाम दे देता है MNOP। ये जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, प्रॉपर्टी होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। मतलब कोई भी पैरेललोग्राम जो होता है, इस टाइप का पैरेललोग्राम है, इस टाइप का पैरेललोग्राम होता है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, और ये साइड और पैरेलल भी होता है। तो ये अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस में कन्वर्ट करना है तो इसको जस्ट हम लोगों को हर साइड माने चारों साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं ये पैरेललोग्राम एक ठो रोम्बस है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रूव करना है क्या, AD इक्वल टू BD, पहले से लिख देते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव ये वाला अगर प्रूव कर देंगे तो ये वाला रोम्बस आपका पैरेललोग्राम रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, पहले प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम का वो क्या है, AD इज इक्वल टू BC, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, और दूसरा ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब AB इक्वल टू ADC, ये दोनों गिवन है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम इसीलिए पैरेललोग्राम है, इसीलिए ABCD एक तो पैरेललोग्राम, इसीलिए ये प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है। अभी क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो पॉइंट है, मतलब C एक्सटर्नल B एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों से दोनों टेंजेंट है। बी जो पॉइंट है एक्सटर्नल, वहाँ से दो टेंजेंट है जो BN है और BM है। ठीक है, तो इन दोनों ये दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं हम लोग BN इक्वल टू BM, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, फिर यहाँ से C पॉइंट से दो टेंजेंट है वो भी इक्वल है, मतलब CN इक्वल टू CO। फिर D पॉइंट से दो पॉइंट टेंजेंट है ये और ये, तो इसको भी इक्वल लिख सकते हैं, तो DO हो गया, इधर OD इज इक्वल टू DP। फिर यहाँ से जो दो पॉइंट है दो टेंजेंट है वो भी इक्वल है, तो AP इक्वल टू AM, ये और ये इक्वल है, तो इसको ऐड करते हैं, ऐड करने से BN इधर CN, ये दोनों एक संग रखते हैं, तो BN प्लस CN प्लस DP प्लस AP। फिर इधर क्या हो रहा है देखिए, BM ये वाला, इन दोनों को ऐड करते हैं, BM प्लस AM प्लस अभी ये दोनों को CO प्लस OD। अब यहाँ पर तस्वीर में देखिए क्या आ रहा है, BN और CN मिला के BC हो जाएगा, प्लस DP AP मिला के AD हो जाएगा। इधर BM
ए एम, बी एम और ए एम मिला के ए बी हो जाएगा, प्लस सी डी ये और सी डी ये और सी ओ ये दोनों मिला के सी डी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज लिख रहे हैं, मतलब ये ए बी को रखते हैं और बी सी को रखते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या है, ए डी इक्वल टू जो है, यहाँ पर देखिए गिवन में क्या है, दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी सी। तो बी सी को रखना है तो ए डी के जगह बी सी लिख सकते हैं, ए डी के जगह बी सी लिख रहे हैं क्योंकि ए डी इक्वल टू बी सी। तो बी सी इधर लिख दिया, प्लस बी सी ऑलरेडी एक तो है, और इधर ए बी को रखते हैं और सी डी को चेंज करते हैं, सी डी को ए बी लिखते हैं। तो सी डी के जगह ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पर गिवन है, पहले से ही गिवन था। तो फाइनली हम लोगों के पास 2BC इज इक्वल टू 2AB आ गया। तो 2 कट गया, तो BC इक्वल टू आ गया AB। मतलब क्या हो गया, बगल बगल साइड जो है वो इक्वल हो गया। AB ये वाला था और BC ये वाला था, तो ये दोनों इक्वल हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं ये जो BC है, BC के जगह AD भी लिख सकते हैं। तो AD भी BC के इक्वल है, तो AD इधर इक्वल हो गया। फिर AB जो है ये DC के इक्वल है, तो DC भी इक्वल हो गया, मतलब चार साइड इक्वल हो गया। तो ये हम लोग अभी ये चार साइड इक्वल हो गया, मतलब हो गया क्या, तो ABC एक तो रम्बस प्रूव हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं ABCD इज ए रम्बस, बस। ठीक है, ये रम्बस ही प्रूव करना था। ठीक है, तो रम्बस प्रूव हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं और में देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB इज chord of circle and AOC is a diameter such that, ये वाला डायमीटर बोल दिया और AB ये वाला chord बोल दिया, डायमीटर सच दैट ACD ये वाला 70 है। इफ AQ इज टेंजेंट, AQ टेंजेंट बोल दिया टू द सर्किल एट सेंटर एट द पॉइंट A, देन फाइंड BAQ ये वाला एंगल क्या होगा पूछ रहा है। तो पहले जो डायमीटर के ऊपर सरकमफेरेंस में एंगल होता है, डायमीटर के ऊपर जो एंगल होता है जो सरकमफेरेंस में टच कर रहा है, ये 90 होता है, मतलब ये वाला 90 हो गया। फिर ये 90 होने तो ये 70 है, तो ये ट्रायंगल के हिसाब से ये 180 होना चाहिए, तो ये 90 हो गया, ये 20 आ जाएगा। फिर 20 आने से ये वाला भी फिर 90 होता है, तो 90 होने से ये वाला 70 आ जाएगा, ये वाला 70 हो जाएगा। तो यही प्रूव करना है। तो लिखते हैं ट्रायंगल CBA is right angle triangle, triangle। तो ये राइट एंगल कौन सी वाला हो गया, बी वाला राइट एंगल होगा, CBA इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये सरकमफेरेंस के रेडियस के डायमीटर के ऊपर सरकमफेरेंस में टच कर रहा है। तो ए लिख दीजिएगा AC यहाँ पर AC जो है वो डायमीटर है, AC डायमीटर, और B इन सरकमफेरेंस, बी इन सरकमफेरेंस, मतलब बी जो एंगल है वो सरकमफेरेंस में टच कर रहा है, तो ये वाला 90 होता है। तो फाइनली हम लोगों के पास तीन एंगल है, एंगल C, एंगल B प्लस एंगल A, ये तीनों मिला के 180 है। तो यहाँ पर C वाला दे दिया 70, B वाला आ गया 90, प्लस A इक्वल टू हो जाएगा 180। तो ये दोनों ऐड करने से आ रहा है कितना, 160। तो 180 हो गया, तो A इक्वल टू आ गया फाइनली 180 माइनस 160, तो ये 20 आ जाएगा। A इक्वल टू 20 आ गया। फिर ये जो टेंजेंट है, मतलब A टेंजेंट जो है AQ
परपेंडिकुलर टू जो ये रेडियस है ओ ए रेडियस, तो ओ ए रेडियस हो गया, इसीलिए ये जो टेंजेंट है आर ए क्यू टेंजेंट है, ए क्यू टेंजेंट जेंट, तो ए क्यू टेंजेंट, तो ए क्यू ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फाइनली ये जो एंगल है एंगल ए ओ ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ओ ए 90 होने से ये वाला ये ओ ए जो है इसको दो पार्ट में लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ओ ए बी एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए क्यू इक्वल टू 90। तो यहाँ पर एंगल ए जो है ओ ए बी जो है ये वाला लास्ट में ओ ए बी आया था, ओ ए बी, ठीक है, तो ये 20 है, तो ये 20 हो गया, और बी ए क्यू को निकालना था, तो ये वाला आ जाएगा बी ए क्यू इक्वल टू 90 माइनस 20 इक्वल टू 70। तो यही हम लोगों को निकालना था, बी ए क्यू, ये वाला 70 निकल जाएगा। यहाँ पर अलग से लिख दीजिए बी ए क्यू इज इक्वल टू 70, ये आंसर निकल गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 29 में बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल का जीरोज दे दिया, अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर प्लस 92 वाई प्लस 1920, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर ये। अच्छा ये वाला जीरोज है उसका पॉलिनोमियल निकालना है, तो पहले ये कंडीशन जो दिया हुआ है इससे निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया है इसका, तो ये माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी यहाँ पर क्या है 92, तो माइनस 92 आ जाएगा, फिर अल्फा बीटा क्या आ जाएगा सी बाई ए, तो सी यहाँ पर ये है, तो 192 ये आ गया, और ए दोनों बाई ए इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू 1 था, बी इक्वल टू 92 था, सी इक्वल टू था 1920, ठीक है, तो ये वाला निकाल लिया। फिर अभी ये जो रूट्स दिया है इसका साम निकालते हैं, क्योंकि ये हम लोग को जो इक्वेशन है वो कैसे निकालते थे हम लोग, ये जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस साम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हम लोग का पॉलिनोमियल का कंडीशन था। तो ये साम निकलते हैं, तो रूट्स जो है वो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा है और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा है, तो इन दोनों का रूट्स निकल रहे हैं, माने ये जो साम निकल रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये एलसीएम करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया, तो इसको फॉर्मूला में ओपन करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इसका होल क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, इसको ये फॉर्मेट नहीं लेके गया क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ये फॉर्मेट दिया हुआ है, माने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, तो इसलिए अल्फा बीटा माने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों का कंडीशन में लेके गया, माने ये जो कंडीशन आया इससे हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 92 है, इसका क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा हो गया 1920, और ये माइनस है इसीलिए ये प्लस हो गया, इधर आ गया कितना 92 बाई 1920। अच्छा ये वाला करने से जो वैल्यू आएगा वो लिख देते हैं डायरेक्टली, -778688 ये आएगा, प्लस ये वाला जो मल्टीप्लाई होगा उसमें आएगा 529920 बाई 1920, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2488788 बाई 1920। तो इसको अगर काटेंगे तो ये 64 से काटेगा टोटल, ठीक है, तो नीचे में 30 आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 3887। तो फाइनली आपके पास आ गया माइनस, माने ये साम जो है साम लिख देते हैं, साम आ गया कितना -388/7/30,
ये आपका साम आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट निकलते हैं, ये दोनों का साम आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, तो ये दोनों का अल्फा बीटा ये है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। यहाँ से एक अल्फा काटेगा, बीटा काटेगा, तो फाइनली आपके पास अल्फा इंटू बीटा ही आएगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था, ये वाला, ये अल्फा बीटा का वैल्यू ये था 1920। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ना पॉलिनोमियल आएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस इसका, तो -3887/30 एक्स प्लस ये वाला प्रोडक्ट 1920, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 3887/30 एक्स प्लस 1920, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। हाँ पॉलिनोमियल आ जाएगा ये वाला, देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3887/30 एक्स, हाँ ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो √2 को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर लेट करने से ये फॉर्मेट क्या आ जाएगा, a/b, जहाँ पर a और b इंटीजर है, इंटीजर और को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। और b नॉट इक्वल टू 0, ये तीन कंडीशन यहाँ पर देना पड़ता है। माने ये दोनों इंटीजर है और b कभी भी 0 नहीं होगा, और ये दोनों को प्राइम मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब 2/3 हो सकता है या 8/25 हो सकता है, मतलब दोनों प्राइम नंबर होगा ये नहीं, लेकिन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों में 1 बिना कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, माने इसमें 1 हो, माने ये काटेगा नहीं कभी, ठीक है। इसका मतलब है काटेगा नहीं, मतलब इनमें 2 × 2 है और नीचे में 5 × 2 है, 5 × 5 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, माने 2 यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर 5 नहीं है, ये कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। इस टाइप का पकड़ लिया, फिर दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा, इधर a² / b² हो जाएगा। फिर इसको नीचे लेते हैं, a²/b/2, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 a² को डिवाइडेड कर रहा है, तो a² डिवाइडेड बाई 2, तो a भी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी डिवाइड माने 2 से डिवाइडेड हो रहा है। फिर इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, a को एक तो 2 का मल्टीपल पकड़ लेते हैं, 2x पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पर बैठा देते हैं, तो 2x इसका स्क्वायर हो गया बाई 2 हो गया, और इधर b², तो ये आ जाएगा b² = 4x² / 2, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 इसके नीचे लाए क्या आया, तो x², तो यहाँ पर देख रहे हैं b² डिवाइडेड बाई 2, b² भी 2 से डिवाइडेड हो रहा है, तो b ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली हम लोगों को जो एज्यूम था वो वाला बोले थे ये को प्राइम नंबर है, तो देख रहे हैं a एंड b बोथ डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग का एज्यूम जो था, तो एजम्पशन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, so √2 is irrational नंबर। माने हम लोगों का जो एजम्पशन था, ये हम लोग रैशनल नंबर पकड़ के चले थे, तो रैशनल नंबर का कंडीशन बैठा है, लेकिन देख रहे हैं क्या, ये वाला 2 से दोनों ही डिवाइडेड हो रहा है, तो दोनों डिवाइडेड होने का मतलब ये इसका कोई कॉमन फैक्टर है, हम लोग लिखे थे ये कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन फैक्टर है, इसीलिए ये वाला हम लोग का जो एजम्पशन था वो रैशनल नंबर जो मैंने हम लोग लेट किए थे ये आपका √2 इज रैशनल नंबर, तो वो गलत था,
ये प्रैक्टिकली इरेशनल नंबर है, ऐसे ही ये इसको प्रूव करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर ये प्रूव करने बोल रहा है, तो LCM लिख देते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलसीएम करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। तो ये वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। तो ऊपर वाला अगर ओपन करेंगे होल स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर इसको ओपन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई नीचे में आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा, तो फाइनली 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा बाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दो कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाता है, तो 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना था। ये RHS है ये वाला, तो ये वाला RHS हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए ये सेक्शन ख़त्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।